Hi everyone. So as I promised that I'm gonna be live every single day, no matter what may come. I don't know how many people are joining now, but the matter of fact is today I am gonna tell you something which I was wondering to make a video about it and to send it to all the girls out there, all the females out there, and of course the men also. We are living in an equal society, right? So what I'm going to tell you is, all the girls out there, all the females specifically, mark my words, specifically who are unmarried, I'm going to tell you this right now. So you get into a relationship. This is a relationship talk, okay? Not exactly relationship talk, but something related to relationship. Now today I got a call from one of my client, and she was crying out loud. I was healing her from the past trauma. उसका ब्रेकअप हो गया था and I was healing her. She was undergoing some sessions, so she is with me from last 2 months now. वो 2 महीने से मेरे साथ है, मैं उसकी healing कर रही हूँ 2 महीने से. So आज उसका मेरे पास कॉल आया था and she was like she was crying. She was literally crying out loud, not just like थोड़ा सा आंसू बहा के, नहीं, she was literally she was in so much pain कि वो इतना रो रही थी कि पूछो मत. तो कहता I was like कि what happened, what's wrong? तो she replied कि the person she was in relationship with, जिसके साथ उसका relationship past relationship था, अब उसको वो blackmail कर रहा है. He is blackmailing her to give him money. And why? क्योंकि उसका job insecure है. And they both, mark my word guys, they both belong to a very हाई सोसाइटी कह सकते हैं. हाई सोसाइटी भी नहीं, मतलब उनके घर में खाने के पैसे हैं, बिल्कुल लोचर वाले लड़के नहीं हैं. दे मतलब लड़की शी हैव मनी, लड़के के पास भी ही हैव मनी. ऐसा नहीं है कि दोनों गरीब घर में हैं तो वो ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं. दे बोथ बिलोंग टू अ गुड फैमिली इन द सेंस उनके फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं, उनके पास खाने को पैसा है, मॉल के कपड़े पहनते हैं, कैफेज में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, इतना है उनके पास. सो एंड आई वाज थिंकिंग कि यार, अगर एक मिडिल क्लास इंसान जिसके पास सब कुछ है एक तरह से, ठीक है, वो भी ऐसे चीप हरकत कर सकते हैं, तो लोअर हायर से भी वी कैन एक्सपेक्ट द सेम, राइट? सो to all the females, to all the people who are in relationship, let me tell you, अगर मैं आज आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, you have to make sure कि वो relationship में तुम ना करो, या जैसा मैं बता रही हूँ उन चीजों का हमेशा लाइफ में ध्यान रखो, हमेशा. इवन विथ योर हस्बैंड ऑल्सो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की होती हैं, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. नंबर 1, don't a big no to this. Don't click the pictures, the naked pictures कि आप अपने फोटो खींच के भेज रहे हो. Don't do that. It's a big no to that. ठीक है गर्ल्स, प्लीज don't do this. Second point, डोंट ज्यादा पिक्चर्स सामने वाले के फोन, मेल के फोन में मत क्लिक कराया करो. गलती से उन्होंने किस तरीके से भी फोटो खींच लिया तुम्हारा, एंड दे कैन मिस यूज इट ऑफ कोर्स, ठीक है, किस तरह से फोटो खींच लिया हो तुम्हारा, एंड अगर वो तुम्हारे सामने डिलीट भी कर देते हैं, मार्क माय वर्ड, अगर वो तुम्हारे सामने डिलीट भी कर देते हैं, तो हमारी जीमेल आईडी में बैकअप का ऑप्शन होता है, तो वो वहां से तुम लोग डिलीट नहीं करते हो, तो वो फिर भी उनके पास रहते हैं. इट्स स्टिल विद देम, राइट? सो डोंट डू दैट. उनके फोन से नंबर 1 इज कि नेकेड पिक्चर्स भेजने ही नहीं है. सेकेंडली, उनके फोन में ज्यादा पिक्चर्स नहीं क्लिक कराने हैं, और कराने हैं तो दोनों तरफ से डिलीट करना मत भूलना. इंस्टेंटली दोनों तरफ से डिलीट करना मत भूलना. नंबर 3 इज प्रीटी सिंपल. होटल्स में मत जाना. डोंट गो टू द होटल्स टू हैव फन ओवर देयर. सिंपल.
very strictly, very clear cut simple thing I'm telling you right now. Because क्या होता है कि वीडियो ले लेते हैं, शूट कर लेते हैं, 1000 बातें हो जाती है, आधार कार्ड उधर चला जाता है. when you go to the hotel you give that आधार कार्ड thing. okay, so there are lot of things which comes in your mind, और वो सामने वाला बाद में उन चीजों को मिसयूज कर सकता है. चलो मैं ये नहीं कह रही हर लड़का बेकार होता है, लेकिन हमें क्या पता कौन सा लड़का कब रंग बदल ले. हाउ डू यू नो? क्योंकि मैं तो अच्छे अच्छे रेपुटेड फैमिली का इतने अमीर लड़कों को भी ऐसे चीप हरकतें करते हुए देखा है. सो वी आर द ओनली प्रोटेक्टर्स फॉर आवर्स, यू नो, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी. सिंपल एज इट इज. इसको ऐसा नहीं कि अब अगर आपने कर भी लिया है अब तो वो लेट गो करो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. बट फॉर नाउ दिस इज द सोल्यूशन कि डोंट गो टू द होटल्स नाउ. ठीक है. फिर उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यू नो वो आपसे ज्यादा पैसे मांगता रहता है, आपको फोर्स करता है, फिजिकली टॉर्चर करता है, कभी आपसे बदतमीजी भी, मतलब देखो, यू हैव टू सेट अ बाउंड्री. अगर एक बार रिलेशनशिप में फिजिकल अब्यूज आ जाता है तो देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ टाइम्स जो वो रिपीट होता है. इट्स जस्ट नॉट वन टाइम थिंग. अगर एक बार चांटा मारा, एक बार सबके सामने चिल्लाया, एक बार बदतमीजी करी, तो वो वापस होता है, और वो होता ही होता है. इट नेवर स्टॉप्स. अगर तुम उसको स्टॉप नहीं करोगे तो वो, इसलिए द बेस्ट वे टू स्टॉप दिस शिट is simple, to not to take that shit. Don't take that shit. Never take that shit. कोई बदतमीजी करे, वो भी पब्लिकली. अगर वो आपका हस्बैंड है, बहुत बार हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां होती है, अगर वो आपका हस्बैंड है, with a due respect and permission he should touch you. with a due respect and permission, आपकी खुशी से he should touch you. Otherwise you are not feeling comfortable, you are crying, you are saying no again and again, तो उसको हाँ नहीं सुनाई देना चाहिए. और इस बात को तुम अपने दिमाग में, छोटे से दिमाग में फिट करके बिठा दो कि अगर तुम नहीं कह रही हो ना तो उसका मतलब नहीं ही होता है, उसका मतलब हाँ नहीं होता है. हम सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, एनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, हम सबको सिखाया जाता है हाँ मतलब हाँ, ना मतलब ना. राइट. सो मेक श्योर यू डू दिस थिंग, बिकॉज कि हम अगर ना बोले तो उनको क्या सुनाई देना चाहिए? ना सुनाई देना चाहिए, हाँ नहीं सुनाई देना चाहिए. और उनको हाँ सुनाई दे रहा है ना हमारे ना की वजह. सो जस्ट स्टेप बैक एट द वेरी गिवन पॉइंट. क्योंकि अगर तुम उस समय स्टेप बैक नहीं करे तो वैसे भी तुम्हारा रिलेशन टूटेगा. क्यों? क्योंकि आजकल की लड़कियां इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर यू नो बचपन में तो चीजें हो जाती है. मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि बचपन में तो हो जाता है, कुछ खबर नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन जब बड़े होते जाते हैं ना तब ये हमारे मेंटल हेल्थ को इतनी गंदी तरह से अफेक्ट करती है ना, इतनी गंदी तरह से कि हीलिंग में इतनी तकलीफ आती है. हम जैसे लोगों को जो हील करते हैं, जो हम जैसे लाइफ कोचिंग करते हैं, जब कोई ऐसा केस आता है तो आई एम लाइक माय गॉड, ये 6 साल का ट्रॉमा है और उसको अब पता चल रहा है. वो भी ये नहीं कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, वो भी इसलिए कि उसने ऐसा बोला तो मेरा मन दुख रहा है. लेकिन असलियत वो नहीं होती है, वो तो सिर्फ एक तरीका होता है कि तकलीफ को पता कर रहे हो. लेकिन इतना सब कुछ जो पहले हो चुका है, वो पेन का क्या करेंगे, उस पेन का क्या करेंगे. और वो पेन को स्टॉप करना है, उसको बढ़ने ही नहीं देना है, ठीक है. तो प्लीज ये चीजें तो बिल्कुल ध्यान में रखो. सेकेंडली, अगर आप पे कोई बदतमीजी करता है, चिल्लाता है, सबसे पहले उनका कोई हक नहीं है. और रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? दे से आई लव यू, तो इन 3 शब्दों का उसको बोलो, पहले मतलब समझ क्या है. उनको समझना चाहिए पहले इन चीजों का मतलब, और उसके बाद आके बोलना चाहिए आई लव यू. चिल्लाएं. देखो, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली में बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुकी हूँ. मैं पिछले 2 साल में, ज्यादा तो 2 साल में देखे हैं कि लड़के मार देते हैं थप्पड़, और फिर लड़की आके रहती है उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, एंड दे स्टिल से कि नहीं वो ऐसा चाहता नहीं था, उसको गुस्से में ऐसा आ गया. अरे
गुस्से में क्या आ गया? तो अपनी औकात ध्यान, तुमको तुम्हारे अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि तुम उसको अपनी औकात ध्यान दिखाओ, बिकॉज दिस इज नॉट अ वे। ये तरीका नहीं होता है, इसको प्यार नहीं कहते हैं, ये प्यार नहीं होता है। कबीर सिंह देखे पागल मत बनो, दिस इज जस्ट नॉट द वे इट शुड बी, इट इज नॉट शुड बी लाइक दिस। कोई आप पे चिल्ला नहीं सकता, ठीक है। एंड अगर आप देखो, गुस्से में बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं ये नहीं कह रही, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रही कि कभी तुम्हारा पार्टनर गुस्से में हो, तुम दोनों की आपस में अनबन हो जाए, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो गुस्सा करे तो तुम मत सुनो, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन पब्लिकली 100 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने या 5 लोगों के सामने भी उसको ये कहने का हक नहीं है, अरे तू चल चल तेरे को कुछ नहीं आता है, उनको ये कहने का हक नहीं है। That's not love। और फिर वो घर पे आके ये बोले ना, मैं तो मस्ती कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही मुंह से निकल गया, बोल या बिस्तर मारना और उसको समझा देना। क्योंकि देखो, एक प्यार में एक रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, और आजकल का जनरेशन, शादी के बाद ये चीजें वैसे थोड़ी कम हो जाती हैं। शादी के बाद क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व होती है तो लड़के लोग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्री मैरिज थिंग, शादी से पहले, टीनेज रिलेशनशिप, अडल्ट रिलेशनशिप, वेयर आपकी शादी नहीं हुई होती, आपका कितना भी लंबा रिलेशनशिप हो, 6 साल तक का, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बस इससे ज्यादा क्या होगा यार, पैदा होते थोड़ी ना मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने लग गए हो गया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 20 साल, ठीक है। तो अगर जितना भी बड़ा रिलेशनशिप हो, यू हैव टू मेक श्योर, यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज दैट ये नहीं कर सकते यार, लोगों के सामने बदतमीजी नहीं कर सकते, यू नो। लेट मी टेल यू, एक केस आया था मेरे पास, जो लड़का क्या करता था, उस लड़की ने बकायदा मुझे ऐसा बताया था कि उसके साथ ऐसा हुआ है। उन दोनों की बहुत अनबन हुई, लड़का बहुत चिल्लाने लगा, उसका मतलब शी वाज सेइंग कि उसका दिमाग उसके आपे में ही नहीं था। तो लड़की ने क्या किया, लड़की ने अपनी कार का गेट खोल दिया, ठीक है, लड़की ने अपनी कार का गेट खोल दिया और उसको धमकी दी कि अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। लड़के ने और तेज गाड़ी चलाई और बदतमीजी करी उसके साथ, एंड इट टर्न आउट वो लड़की कूद गई सच्ची में, उसको बहुत लगी, बहुत डैमेज हुआ, वो उसके फैमिली वालों को सबको पता पड़ गई ये बात। तो वो मेरे पास फिर केस हीलिंग के लिए आया था। तो इट इज पेनफुल, बहुत दुख होता है ये जान के कि यार लड़के लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। चलो मैं ये नहीं कह रही कि मैं अभी सिर्फ लड़कों को ही कर्स कर रही हूँ कि लड़के ऐसे लड़के ऐसे, मैं लड़कियों पे अलग वीडियो बना दूंगी, उनकी कथाओं के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, उसकी चिंता मत करो। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इन चीजों को हमेशा ध्यान रखो। मैं वहां पर समझाती हूँ, होटल में नहीं जाने का है छोरों के साथ, सिंपल, नहीं जाने का है मतलब नहीं जाने का है। बहुत तकलीफ, ब्लैकमेल करते हैं, नेकेड फोटोज नहीं क्लिक कराने की है, उनके फोन से पिक्चर्स नहीं क्लिक करने की, और गलती से भी हो जाती है तो क्या करने का है, उनके फोन से डिलीट करने का है और उनके ईमेल अकाउंट से भी डिलीट करने का है। कभी कोई धमकी देके आपसे किसी भी रूप में पैसा ले नहीं देने का है। आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि आप इतने टॉर्चर हो जाओगे ना एक टाइम पे कि आपको सुसाइड करने का मन करेगा। तो इससे बेटर है अपने माँ बाप को बता दो कि मुझसे ये गलती हो गई है, इंस्टेड ऑफ मरो जाके हाथ काटो और फिर तुम्हारे माँ बाप को पता पड़े, या एसिड पी लो फिर तुम्हारे माँ बाप को पता पड़े। नहीं, और अगर कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप को नहीं बता सकते हो, किसी कोच या काउंसलर के पास आ जाओ, एटलीस्ट वो कुछ तो हेल्प कर पाएंगे आपकी। सो जस्ट मेक श्योर दीज थिंग्स बिकॉज इट हर्ट्स। मैं को सुनने में इतना दुख होता है तो जिनके पे बीतती है उन पे कितना होता होगा। गर्ल्स इजीली ट्रस्ट कर लेती हैं, और क्या आजकल की लड़कियों को, जैसे मैं भले एक लड़की हूँ लेकिन ये मैं खुला बोलती हूँ कि बहुत नासमझी है, बहुत नासमझी है। मतलब क्योंकि हमारे गर्ल्स के हार्मोनल पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी आने लग गया है एज कंपेयर टू कि पहले के जमाने में लेट आता था, और जब तक आता था तब तक उनका विवाह हो जाता था, तब तक उनका शादी हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल काफी जल्दी आ जाता है और शादी होती है 23, 24, 25, 30, समटाइम्स इन केस 40, या कभी होती नहीं है। डिपेंड्स लिटरली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
सो इट्स सिंपल कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि इतनी मेच्योरिटी आती नहीं है और ये चीज़ें अच्छी ज़्यादा लगने लग जाती है। इट्स सिंपल, मूवीज में आता है, यूट्यूब में आता है, हर जगह यही है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। मैं ये नहीं कह रही आपको कि स्टॉप मेकिंग बॉयफ्रेंड्स, क्योंकि मैं वो रोक नहीं सकती, मैं नहीं, और मैं होती भी नहीं हूँ कोई रोकने वाली उन चीज़ों को, मैं कोई नहीं होती हूँ ये चीज़ें बोलने वाली आपको। लेकिन मैं कुछ ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप, प्लीज बी मैच्योर, प्लीज एटलीस्ट इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो, और कुछ ध्यान मत रखो, और कुछ ध्यान मत रखो। वन मोर थिंग आई विल लाइक टू टेल यू कि अगर कभी कुछ चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं बिफोर मैरिज, अगर आपके साथ आपका किसी के साथ भी संबंध है और यू गेट प्रेग्नेंट, तो सिंपल प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि रिसेंटली आई गॉट अ केस वेयर लड़के ने लड़की को पिल तो लाके दे दी थी टू जस्ट वैनिश द थिंग इनसाइड, वैनिश हो जाए, बट इट टर्न आउट कि फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था उसको। आई डोंट नो द रीजन, बट उसको इतना स्टमक पेन हो गया था उस वजह से कि उसको हॉस्पिटल में 15 दिन तक एडमिट होना पड़ा था, और ना चाहते हुए भी सबको पता पड़ गया। सो अगर आपको डर है कि किसी को पता चल जाएगा ये वो है, फिर भी आप अपने डर को बोलो बाय बाय, किसी अननोन अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनकी प्रिस्क्रिप्टिव मेडिकेशन लीजिए, और वो भी नहीं तो आसपास कोई तो होगा जिसको आप ये बात बता सकते हो, उनके साथ किसी एक बड़े के साथ डॉक्टर के पास जाइए। इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर सिस्टर, अगर मम्मी पापा को नहीं, इट कैन बी एनीबडी। जैसे हम तो क्या करते हैं, मैंने सिंपल सी आता है मेरे पास, अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो आई जस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स द वन गायनेकोलॉजिस्ट कि आप उनके पास चले जाइए, शी वोंट टेक मी। मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट सेट कर रखे कि कुछ भी होगा तो आई एम गोना सेंड टू हर एंड शी विल हैंडल इट। सो ऐसा करना पड़ता है, तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो दिस इज वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो फॉर द पीपल हु, फॉर द फीमेल्स। तो अगर आप मदर हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, या अगर आप मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इट हर्ट्स यार, इट हर्ट्स। अगर आप अभी अवेयर बन गए ना, तो आप आने वाले रिलेशनशिप में ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी अवेयर नहीं हैं, तो आपने ये गलतियां शायद कर ली हो, शायद नहीं करी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें बहुत बाद में जाके दिक्कत देती है, बहुत दिक्कत देती है, बहुत मतलब बहुत। आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको कुछ भी, बहुत सारी बातें होती है। और लड़के लोगों को कितना भी अच्छा लड़का, मैंने लड़कियों को देखा है, कितना भी अच्छा लड़का से वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आती ना, 6 महीने बाद कोई भी ऐसी लड़ाई हो जाती ना, यू जस्ट लाइक उसने मुझे ये लाइन बोल दी कि मेरे पास तो तेरे पिक्चर्स भी हैं। नाउ व्हाट दिस लाइन मीन? अगर कोई लड़का जेंटलमैन है तो वो ये लाइन कभी यूज नहीं करेगा, और जिस दिन उसने ये लाइन यूज कर ली, हमेशा के लिए अलविदा कह दो उसको, हमेशा के लिए, वो भी शांतिपूर्वक, चिल्ला के नहीं, क्योंकि सच में उसके पास पिक्चर्स और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत अफेक्ट कर सकती हैं। सो प्लीज, उस समय बहुत कॉन्शियस हुई है, उस समय बहुत अपने दिमाग की छोटी सी खिड़कियां खुली रखिए और फिर कोई चीज कीजिए, ठीक है? ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी है, ठीक है? हमको सिर्फ रात में बाहर जाने से तो मना कर देते हैं कि हमारी सेफ्टी जरूरी है, लेकिन ये कुछ सेफ्टियां होती हैं जो हमें शायद कोई नहीं बताता, और कोई बताता भी है तो हम बोलते हैं या व्हाट एवर, ऐसा हमारा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा फियांस ऐसा नहीं है, बट इट टर्न आउट वो ऐसा हो जाता है, हमें नहीं पता। सो हम अगर इन चीज़ों में पड़े ही नहीं, हम घुसे ही नहीं, तो उतना अच्छा रहेगा। और अगर अभी तक कुछ ऐसा हो चुका है तो रिलैक्स, जब जो बात आएगी तब देख लेंगे, ठीक है? अभी उन चीज़ों पे बस मैं आपको कॉन्शियस, मेरा होल पूरा मकसद आज का वीडियो का यही था कि मैं आपको कॉन्शियस बनाना चाहती हूँ कि प्लीज़
प्लीज अपनी छोटी से छोटी बच्चियों को भी ये दिखाएं, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो रात में मोबाइल में किससे बात करती है, चाहे वो 7th क्लास की लड़की ही क्यों ना हो, चाहे वो 6th क्लास की बच्ची ही क्यों ना हो, उसको समझाना पड़ेगा कि ये टच अच्छा होता है और ये टच बुरा, उनको समझाना पड़ेगा, तब जाके उनको समझ में आएगा। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो उनको डर लग जाएगा अपने मन में और वो चुप ही रहेंगे। तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस चेंज। चाहे आप लड़के हो तो आपके भी घर में बेटियां हैं यार, आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो छोटी एज में सिस्टर्स होती हैं कि आप बड़े भैया को बताते नहीं हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जस्ट डोंट से एनीथिंग, सिर्फ उनसे ये शेयर कर दो, जस्ट शेयर इट विद देम, जस्ट शेयर इट, they will understand it all. Okay, I'm gonna put this video in YouTube also, and if you want the link please DM me, तो मैं आपको ये लिंक पर्सनली भी भेज दूंगी so that आप इसको शेयर कर पाएं। अदरवाइज मेरे ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो आएगी ही आएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप योर फीमेल एंड यू आई एम टॉकिंग टू यू गर्ल, you be safe, be mentally healthy, be mature, don't go to hotels, don't share your unnecessary naked photos, don't what was the other thing, just don't listen to the blackmailing things, just don't do it, it's a big no, करना ही नहीं है। मेरा पति अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, ये सब मुझे बकवास करने की जरूरत ही नहीं है मेरे सामने। जस्ट डोंट। मैं मतलब इतना, क्योंकि ये केस, ये लाइनें ये बच्चों के मुंह से इतनी बार सुन ली हैं कि अब मैं घबरा चुकी हूँ। मैं खुद मेंटली ऐसे सोचती हूँ यार अब मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं उनको हील तो कर लूंगी लेकिन मैं सामने वाले को नहीं चुप करा सकती। अगर उसको कुछ करना होगा तो वो सच्ची में कुछ कर ही देगा, और ये फिर सुसाइड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, वो तो लेटर में उनका नाम लिख चले, लेकिन इंसान तो चला जाएगा ना एक बार के लिए। सो इससे बेटर है, देखो मैं बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए मना नहीं करूंगी, वो तुम्हारा चॉइस है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मत ही करो तो अच्छा है, और ये चीजें उनमें से एक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी मैच्योर, and just follow the don'ts I have said you earlier. Thank you.